श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे भक्तों। आज भक्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका क्या नाम है और क्या उसका महात्म्य है, क्यों इसका व्रत करना चाहिए। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो है एकादशी है उसका नाम है कामिका एकादशी। जैसे इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, तो सब तरह की हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली भक्तों ये एकादशी होने वाली है। इसके महत्व में और विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले हम जानते हैं कि ये एकादशी पड़ती कौन सी तिथि को है, पड़ कौन सी तिथि को रही है। देखिए, जो एकादशी कामिका एकादशी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है भक्तों, वो हो रही है 20 जुलाई 2025 में दोपहर में 12:12 पर आरंभ हो रही है ये, और 21 जुलाई 2025 9:38 प्रातः इसका पूर्ण हो रही है एकादशी। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हम जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो 21 जुलाई का व्रत रखेंगे। बहुत ही सुंदर ये एकादशी होने वाली है भक्तों, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिल रही है अब की बार फिर से। देखिए, मैंने एकादशी को बहुत ही विस्तार से मैंने अपने चैनल पर डाला है कि एकादशी क्या है, एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए। जो भक्त रोग मुक्त है या किसी भी वजह से अगर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जीवन में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा बताया गया है, तो जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य सबको करना चाहिए। तो जो भक्त नहीं कर सकते हैं वो क्या करें कि उनको एकादशी के व्रत के जितना ही फल मिल जाए। तो ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखी हैं भक्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पुराणों से है, तो आप इसको अवश्य देखें पीछे जाके, मेरी वीडियो निकाल के इसमें से ज्योति कथा सागर से। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो वो कमेंट अवश्य करें और बताएं कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या इसमें और सुधार हो सकता है। आपको अच्छी लगी तो आप जय जय श्री राधे आप लिख सकते हैं भक्तों। तो आइए और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि पारण मुहूर्त क्या है, इसका व्रत कब हमें खोलना है। तो इसका पारण मुहूर्त है भक्तों 22 जुलाई को प्रातः 5:38 से 7:08 तक। हमें ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि हमें व्रत जो है इस मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। जो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल जो भक्त चाहते हैं वो ये बहुत ही, इसलिए मैं अपनी एकादशी के हर वीडियो में तिथि और पारण मुहूर्त अवश्य डालती हूँ। सब जगह मेरी हर वीडियो में ये एकादशी की में मिल जाएगा। तो भक्तों, पारण मुहूर्त के बिना व्रत खोलना जो है आपका पूर्ण फल देने वाला व्रत नहीं माना जाएगा, वो खंडित माना जाता है, क्योंकि इसमें हरिवासर के समय का और ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी अनुसार सब चीजें देख के ये मुहूर्त निकाला जाता है। तो ये व्रत खोलने का मुहूर्त रहेगा भक्तों। देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। अब की जो ये एकादशी है ये श्रावण मास में पड़ रही है। श्रावण मास की एकादशी भोले बाबा का मास होता है श्रावण मास। चातुर्मास आरंभ हो चुका है। इस मास में ये जो अगले आने वाले 4 महीने हैं, इसमें जो है सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ पर, भगवान शिव पर, मेरे शंकर पर आ जाता है, वो ही संभालते हैं। श्रावण महीना भगवान भोलेनाथ के को माना जाता है, उनको सींचने का, जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है भक्तों। और सोमवार का दिन देखिए क्या शुभ और सुंदर संयोग है कि सोमवार का दिन मिल रहा है हमें, श्रावण मास का सोमवार। उसी दिन एकादशी भी हमारी पड़ रही है सोमवार को ही। तो बहुत ही सुंदर संयोग है। भगवान भोलेनाथ पर को भी जो है नहलाएं, जल चढ़ाएं, और विष्णु भगवान को भी, दोनों की पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज का मैं आपको बताऊंगी, जो भक्त भोले बाबा को भी नहला रहे हैं
और शालिग्राम को नहलाएंगे, या कान्हा जी जिसके घर में हैं जो एकादशी का पूजन करते हैं वो स्नान करवाएंगे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उठ के खुद गंगा जल अपने बाल्टी में डाल के और फिर ऊपर से उसको भर के उससे स्नान करना है। सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन के नित्य कर्मों से निवृत्त होके आपको, अगर आप फिर व्रत कर रहे हो भक्तों, और अगर आप स्नान करवा रहे हो, देखिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है, सब भगवानों को एक ही पात्र में स्नान करवा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को नहीं, क्योंकि जो स्नान करने से बाद में बचा हुआ जो जल है भोले बाबा का, वो जल तुलसी के गमले में कभी भी नहीं जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आप श्रावण मास में पूरा श्रावण भी अगर आप घर में आपके छोटा सा शिवलिंग है, आप जल चढ़ा रहे हो, तो वो जल जो है तुलसी के गमले में नहीं जाना चाहिए भक्तों। पाप का जो है भागी होता है वो मनुष्य जो ऐसा करता है। तो इसलिए अलग अलग पात्र में स्नान करवाएं। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं कामिका एकादशी के महात्म, और इसकी कथा यही है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भक्तों अवश्य करें। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। ये एकादशी की कथा को सुनने मात्र से, देखिए जो भक्त व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ कथा अवश्य आप श्रवण कीजिए, तो सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये वाली एकादशी भक्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें भगवान के पूजन का, देखिए अगर हम व्रत कोई भी करते हैं तो भगवान का पूजन तो करते ही हैं, लेकिन इस वाली एकादशी में जो है वो विशेष महत्व है भगवान के पूजन का, भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाने का विशेष महत्व है, और उनका जो है दान करने का और भगवान का पूजन करने का, तुलसी दल चढ़ाने का, दान का, जागरण का। तो इसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें क्या फल मिलता है? गंगा स्नान से भी बड़ा फल उनको मिलता है। देखिए क्या बोला गया है, और जो है इसमें लिखा गया है कि गंगा, काशी, नेमी, शारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र, अगर इन ये विशेष बड़े बड़े तीर्थ हैं, आप इनमें भी अगर जाते हो, वहां पर स्नान करते हो, पूजन करते हो, तो जितना फल वहां पर आपको पुण्य करने से प्राप्त होगा, पुण्य फल आपको मिलेगा, उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाएगा। तो इसलिए इस दिन, आज के दिन पूजन का विशेष महत्व है। और सुनिएगा कि भगवान विष्णु के पूजन का फल क्या है आज के दिन का, कामिका एकादशी के दिन का। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में, देखिए ग्रहण लगता है तो हम पवित्र जगहों पे स्नान करने जाते हैं, केदार क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से हमें मिल जाएगा। इतना ही नहीं भक्तों, और सुनिएगा, श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र, समूचा पृथ्वी दान करने से, जिसमें कि समुद्र और वन भी आते हैं, समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी दान करने से जितना फल आपको मिलेगा, उतना फल आपको कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाएगा भक्तों। देखिए तीर्थों का फल, पवित्र नदियों में स्नान का फल, और इतना बड़ा कि समूची पृथ्वी कुछ बची नहीं है, आपके समुद्र और वनों सहित पूरी पृथ्वी का दान भी अगर आप कर दे, जो कि असंभव है हम लोगों के लिए, तो उतना फल, तो कितना मात्र आप व्रत करे ना करे भक्तों, भगवान विष्णु का पूजन उस दिन कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करे भक्तों। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत ही सुंदर संयोग उस दिन बन करके आ रहा है। और कहा गया है, वयातिपात
में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगातार अगर भगवान विष्णु की पूजा का अगर समय नहीं मिलता है किसी कारणवश, ये लिखा गया है इसमें, तो कामिका एकादशी के दिन इन सब क्या पुण्य, अगर आप लगातार हर रोज पूजन कर रहे हो, हर रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, अगर उसका समय आपको नित्य प्रति नहीं मिलता है तो एक कामिका एकादशी के दिन भगवान के पूजन अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरा उतना ही पुण्य फल मिल जाएगा। दान का, पूरा भक्ति आपको पूरे समय, पूरा साल भक्ति करने का, ये सारे फल आपको एक दिन के पूजन से मिल रहे हैं भक्तों। और आगे सुनिएगा, आभूषणों से युक्त बछड़े वाली गाय को का दान करने से जो फल मिलता है वह फल केवल एक कामिका एकादशी के व्रत करने से आपको मिल सकता है। बछड़े वाली गाय के साथ सामग्रियों के साथ, बछड़े वाली गाय हो, जो ब्याई हुई गाय हो, और स्वर्ण आदि जो सोना वगैरह जो भी उसके साथ सामग्री होती है, वो सब आभूषणों युक्त उस गो का दान करने का जो फल मिलता है वो कामिका एकादशी के व्रत के बराबर है भक्तों। कितना बड़ा उत्तम फल मिलता है इसका। और आगे सुनिएगा, जो उत्तम द्विज यानी कि ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान से सहित इस व्रत को करना चाहिए। देखिए, जो भगवान विष्णु की इस दिन व्रत करेंगे कामिका एकादशी का, और जो उनको देव, नाग, किन्नर, पितृ, उनकी पूजा अपने आप ही हो जाती है, यानी कि आपके पितृ स्वर्ग में बैठे बैठे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्तों, बहुत बड़ा महत्व है इसका। और पितृ अगर हमारे प्रसन्न हो गए तो हमारे घर से बहुत सारे कष्ट स्वयं ही मिट जाते हैं भक्तों। आगे कहा गया है, संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे जीवन में जितने भी पाप हमसे छोटे बड़े बनते हैं वो सब इस एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा व्रत, दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भक्तों। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। और क्या ही चाहिए भक्तों। देखिए, जो लोग कामिका एकादशी का व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं भक्ति भाव से, इस व्रत को धारण करते हैं, उनको उनका जब समय पूरा हो जाता है तो यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। कहाँ जाएगा? डायरेक्ट स्वर्ग लोक को जाता है। यमराज के दर्शन उसको नहीं करने पड़ते हैं भक्तों। व्रत करो, रात्रि जागरण करो तो उसको कुयोनि भी नहीं भोगनी पड़ती, यानी कि नरक नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग लोक जाएगा, मुक्ति पाएगा। इससे बड़ा और क्या ही हम लोग पा सकते हैं। देखिए, आगे लिखा गया है, जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को, इस दिन तुलसी का भी भक्तों बहुत महत्व है। तो कहते हैं कि एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। देखिए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं भक्तों। तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस व्रत वाले दिन तुलसी के पौधे में जल देना, और आगे देखिए विस्तार से बताती हूँ मैं, और पूजन में अवश्य शामिल करें। सिर्फ
हम लोग अब तक भोग लगाते थे तो उसी में शामिल करते थे, लेकिन अब की बार क्या है कि पूजन में तुलसी के पत्र की आप माला भक्तों बना सकते हैं, तुलसी की, वो भगवान को पहना सकते हैं एकादशी के दिन। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन जो है आपको माला जो तुलसी पत्र नहीं छेड़ना। उससे पहले वो आ रहा है इतवार, तो संडे को भी आपको तुलसी नहीं तोड़नी है, तो आप शनिवार को ही आपको तुलसी पत्र तोड़ करके रखने पड़ेंगे भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आगे कहा गया है कि भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल, देखिए अगर आप भगवान का तुलसी दल से पूजन करते हो तो उसका फल क्या है, 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। इतना सोना और चांदी इस समय में कौन दान कर सकता है भक्तों। तो ये सिर्फ तुलसी दल से भगवान का पूजन करने से जो है ये फल मिल जाएगा आपको। श्री विष्णु भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देखिए सिर्फ स्वर्ण और चांदी नहीं, रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। देखिए तुलसी की महिमा, तुलसी का से पूजन करना और दीप दान और रात्रि जागरण, इनका बहुत बड़ा कामिका एकादशी के दिन महत्व है भक्तों। देखिए चित्रगुप्त जी का क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं, कितने हमने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं, कितने हमने पुण्य कर्म किए हैं। तो दीप दान का इस दिन इतना बड़ा महत्व है। तो मैं आपको कहूंगी, अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी हो तो उस पे रुई लपेट के आप उसकी बाती बना सकते हो। मैं एकादशी के दिन वही करती हूँ भक्तों, बड़े वाला दिया लेती हूँ और तुलसी के दल की जो आपको जानबूझ के भक्तों तुलसी नहीं सुखानी है, लेकिन अगर तुलसी सूखी हुई मिल जाए तो उसकी लकड़ी को आप फेंके ना, उसको रख लीजिए, उसको पीस कर आप चंदन बना सकते हैं। मैं उसी का तिलक धारण करती हूँ एकादशी के दिन और उसी की जोत जो है मैं जलाती हूँ। और बड़े वाले दीपक, तो इसमें आज दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा कामिका एकादशी के दिन बताया गया है। तो आप बड़े वाले दिए में जो है शुद्ध गाय का घी हो आपके पास, देसी घी या फिर तिल का तेल, उसका जो है आप दीपदान भगवान विष्णु के समक्ष अवश्य करें भक्तों, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस इतना पुण्य आपको मिलेगा कि चित्रगुप्त भी उसको लिखने में कि कितनी संख्या लिखे कि कितना पुण्य उसको मिल गया, असमर्थ है। जो हमारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं वो भी असमर्थ है उसके पुण्य को लिखने के लिए। तो भक्तों इसको बहुत ही सीरियसली ले, मेरी इस बात को पुराणों से मैं आपको जो है ये पढ़ करके बता रही हूँ पद्म पुराण से। तो आगे इसमें लिखा गया है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो उनसे क्या होता है कि उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं, अमृत पान करते हैं। पितरों को अमृत पान हमारी वजह से करने को मिल गया, तो हमारे पितृ तो हमारे वारे न्यारे कर देंगे भक्तों। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य सीधे स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो यहाँ तक भक्तों ये कथा और इसका महात्म था। इसी के साथ जो है मैं इसका समापन करती हूँ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो भक्तों मेरी प्रार्थना है कि आप
कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राधे अवश्य लिखें अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।